नमस्कार, जय माता की। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपके लिए कुछ बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ। तो जैसे कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं और कोई हमारा कोई रिलेटिव है, तो पहले वो कुछ जॉब करते थे, कोई छोटा मोटा काम करते थे और उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो जिनसे उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो गई हो, और हमारे मन में भी विचार आता है कि यार काश हम भी ऐसा कोई बिजनेस करें जिससे हमारी तरक्की हो। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ और बिजनेस से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने के लिए लाई हूँ, जो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, तो जिसमें मैं आपकी कुछ सवालों के जवाब दूंगी आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। तो पहला प्रश्न हम यही सोचते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, भाई हमें किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के लिए उसे कैसे स्टार्ट करें, माल कहाँ से खरीदें। तो आपके पहले इसी प्रश्न का जवाब मैं अब आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो आज के टाइम को देखते हुए ना कपड़े का बिजनेस, साड़ी सूट का बिजनेस या फिर कह लीजिए गारमेंट्स का बिजनेस टॉप पर है। तो जैसे कि हमें पता है कभी भी ना खत्म होने वाला बिजनेस है और कम से कम लागत में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। जैसे कि पहले हम लोग ये सोचते थे कि भाई कपड़ों का बिजनेस करना है, काफ़ी पैसा चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कम से कम लागत में अपना कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर कोई जॉब करते हैं या लेडीज़ अपने घर में काम के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए, कपड़ों के बिजनेस करने के लिए आपको अपनी जॉब को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। जॉब के साथ साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो भी कम से कम लागत में। तो कम से कम लागत कितनी होगी ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप कम से कम लागत में सिर्फ 25,000 रुपये की लागत से अपना कपड़ों का व्यापार शुरू कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि चलो हमारे पास कम से कम लागत है, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला ले लिया है, लेकिन इस कम लागत में हमको कौन विक्रेता है जो हमको माल पहुंचाएगा, जो हमें इतनी कम लागत में अपना सामान देने के लिए तैयार होगा, अच्छी क्वालिटी में देने के लिए तैयार होगा। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगी, आपको सजेस्ट करना चाहूँगी एक नाम जो है सूरत की एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अजमेरा फैशन। अजमेरा फैशन एक कपड़ों की बहुत बड़ी कंपनी है, सूरत में बहुत बड़ी ब्रांड है, जो आपको कम लागत में बिजनेस करने के लिए तैयार करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कपड़ा देते हैं, अच्छी क्वालिटी में देते हैं और चीपेस्ट प्राइस में देते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ना आपको बिजनेस आइडिया भी देते हैं। आपको बिजनेस किस तरह से स्टार्ट करना है, कितनी लागत लगानी है, कितना प्रोडक्ट खरीदना है, किस डिजाइनिंग में आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं, वो सारा आइडिया आपको देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी आज के टाइम में ना अजमेरा फैशन एक ऐसी ब्रांड है जो काफी लेडीज जेंट्स को सक्सेस बना चुकी है, उनको अपना बिजनेस दे चुकी है और कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस दे चुकी है और उनको काफी सफलताएं मिल रही हैं इस बिजनेस में। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न ये है कि कपड़ों का ही बिजनेस हम क्यों करें। तो ये माइंड में आपके भी आया होगा कि भाई ये कपड़ों के बिजनेस के बारे में ही क्यों बात कर रही है। तो कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कम से कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और जिसमें कि आपको अपनी जॉब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। घर के काम के साथ साथ और जॉब करने के साथ साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि इस बिजनेस में ना कम से कम रिस्क होता है। तो कम रिस्क पर अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो ये तो फायदेमंद होगा ही, क्योंकि आज के टाइम में हम कोई भी नया काम करने के लिए, रिस्क लेने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। लेकिन कपड़ों का बिजनेस, साड़ी सूट और गारमेंट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि बहुत ही कम रिस्क होता है। तो कपड़ों के बिजनेस में कम रिस्क है और कम इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए ये एक फायदे का सौदा है, फायदे का बिजनेस है। तो ये दूसरा प्रश्न मैंने आपका यहाँ पर क्लियर किया है। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न ये आता है कि भाई कपड़े का बिजनेस करने का क्या स्कोप है फ्यूचर में, ये कपड़े का बिजनेस आगे किस तरह से बढ़ेगा या घटेगा, हमारा रिस्क कितना होगा। तो इस तीसरे प्रश्न को भी मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। तो देखिए कपड़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना जो एवरग्रीन बिजनेस है, सदाबहार बिजनेस है। तो देखिए सब हम लोग कपड़े तो पहनते ही हैं, लोग कपड़े पहनना कभी छोड़ेंगे ही नहीं। और जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता रहेगा, फैशन बदलते रहेंगे और त्योहार आते रहेंगे, तो इंसान कपड़े पहनता ही रहेगा। कपड़े पहनने के लिए उसे कपड़े खरीदने भी होंगे और जैसे जैसे फैशन चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा, कपड़े हम लोग खरीदते ही रहेंगे। तो कपड़े खरीदने का और बेचने का ट्रेंड हमेशा बरकरार रहेगा। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ भी कपड़े का बिजनेस कितना यूजफुल है।
तो कपड़े का बिजनेस किस तरह से यूजफुल होगा और आपको शॉप के लिए किस तरह का कपड़ा अपनी शॉप पर रखना होगा, तो ये सारे आपके जो डाउट हैं, ये जो आपकी हेल्प करेंगे, ये अजमेरा फैशन की तरफ से हेल्प की जाएगी आपको। तो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग किस तरह का कपड़ा रखना है, अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, और आपके एरिया का क्या टेस्ट है, क्या किस तरह की डिजाइनिंग वो लेते हैं, किस तरह के कलर वो पसंद करते हैं, तो ये सब हेल्प आपकी करेंगे अजमेरा फैशन। तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग से लेकर आपके एंड तक, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं, तब तक अजमेरा फैशन आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप आपका तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न ये आता है, तो आपने एक बात नोट की होगी कि मैं बार बार एक ही ब्रांड का नाम लिए जा रही हूँ, अजमेरा फैशन, अजमेरा फैशन। तो मैं आपको अजमेरा फैशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अजमेरा फैशन ना सूरत की एक बहुत बड़ी ब्रांड है और जो कि एस्टेब्लिश की गई थी अजय सर के द्वारा 1992 में। तो मैं अजय सर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रो देना चाहूँगी। अजय सर ना सबसे पहले टेक्सटाइल मार्केट में एक ब्रोकर थे, वहाँ से उन्होंने सारा अपना बिजनेस का आइडिया लिया। फिर उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि चलो मुझे भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और धीरे धीरे उन्होंने अपना छोटे से स्तर पर बिजनेस स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज उनके पास 500 प्लस स्टाफ है उनके बिजनेस में। के निकले थे हम घर से अकेले और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो इस तरह से अजय सर ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और इस तरह से सफलता हासिल की। तो आई होप आपको भी इनकी इस स्टोरी से, इस क्वेश्चन के जवाब से एक प्रेरणा मिली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न ये आता है कि भाई हम प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे। हमें बिजनेस करने का डिसाइड भी कर लिया है और सारा सेटअप कर लिया है, माइंड सेट कर लिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हमें प्रोडक्ट कौन देगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें प्रोडक्ट देंगे अजमेरा फैशन सूरत, जो कि उनके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो आपको प्रोडक्ट लेने के लिए अब ये सोचेंगे कि भाई सूरत जाना तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, हम सूरत नहीं जा सकते। तो जस्ट चिल कीजिए, हम एक डिजिटल एरा में रहते हैं। जो भी हमारे काम होते हैं आजकल हम लैपटॉप और फ़ोन के थ्रू कर लेते हैं। तो अजमेरा फैशन भी इस डिजिटल एरा से दूर नहीं है। सिर्फ आपको दिए गए नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कराया है, अब बस आपको अपना फ़ोन उठाना है, उस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना है, कॉल करना है और अपनी क्वेरीज के बारे में वहाँ पर बताना है। वो आपको सभी जानकारी देंगे, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सब आपके क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कि आप अपना माल किस तरह से ट्रांसपोर्ट से मंगा सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए और बिजनेस में एक नया कदम बढ़ाइए और जीवन में सफलता पाइए। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।